हेलो मेरे भाई, कैसे है? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। चलिए और लेके हम हाजिर है। जैसा कि रीजनिंग में हम लोग देख रहे थे, किसी भी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है यह ज्ञात करने के लिए देख रहे थे, और इसमें सीधी रेखा भी ज्ञात करने के लिए देखे थे। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है क्लास चला था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और आज जो है पार्ट 3 लेकर आए हैं मेरे भाई। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं फटाफट। सारे पॉइंट को अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, एकदम इजी वे में आप जो है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए उसमें टाइप 3 में थोड़ा सा क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हार्ड है नहीं कुछ, थोड़ा सा आप जो है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है एग्जाम में। 100% गारंटी है कि अगर आप जितने भी त्रिभुज की संख्या निकालने ज्ञात करने का पार्ट 3 है, जितने भी पार्ट आएंगे मतलब वो सारे पार्ट को देखिएगा। उसके बाद त्रिभुज के बाद फिर आयत कर संख्या निकालने के लिए, फिर वर्ग की संख्या निकालने के लिए देखेंगे मेरे भाई। और परीक्षा में इस टाइप से जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में दिए होंगे, कैसेट बनाते होंगे, देखते होंगे, उसमें एक क्वेश्चन तो मेरे भाई फिक्स रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई जो है पिछले क्लास में भी देखे थे। जैसे टाइप 2 में याद होगा आपको कि टाइप 2 में देखे थे कि किसी भी वर्ग या वर्ग है और इसमें चारों कोना जो है मिला दिया गया, तो इसमें अगर त्रिभुज की संख्या कितनी है निकालने के लिए बताए थे। सबसे आसान तरीका कि इसको जो है हम काउंट कर देंगे और बड़े वाला संख्या में 2 से गुना कर देंगे, मेरा त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यह था उसका ट्रिक। लेकिन यहाँ पर देखिए दो वर्ग को एक साथ सटा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें जो त्रिभुज की जो संख्या होगा वह कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, तो देखिए यहां पर वर्ग है और दो वर्ग को एक साथ जो है सटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है त्रिभुज की संख्या काउंट करना है कि कितना होगा। चलिए तो आप लोग बनाइए। तो दो वर्ग को एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए तो 30 सेकंड में कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। चल फटाफट बनाइए। तो ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। ए में दे देते हैं 18, बी में 16, सी में 20 और डी में 24। फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मेरे भाई, इसमें तो पहले से भी जानते हैं कि ऐसा फिगर है तो उसमें 4 होगा। तो देखिए इस वाले फिगर में देखिए पहले वाले वर्ग में जो है इसमें तो 4 हो जाएगा, और ई जो है इसमें भी कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 हो जाएगा, होगा ना। 4 नहीं, 4 को बनेगा, लेकिन दोनों में 2 से गुना करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ, 4 में से 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें भी 8 वो हो गया। जितना त्रिभुज तो हो गया, लेकिन इसमें देखिए और है क्या। तो देखिए जब भी इस टाइप का देखिए तो यहाँ पर देखिए एक जो रेखा है इस पर देखिए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। दो त्रिभुज का देखिए कहाँ हो रहा है, तो देखिए इस बिंदु वाले को और इस बिंदु को लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए यह वाला बन रहा है ना। कितना बन रहा है, 2 को बन रहा है। कहने का मतलब कि दोनों त्रिभुज के लिए ये इसको अगर लेते हैं, ठीक है, इस भुजा को, तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक भुजा पर जो है कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 2 त्रिभुज का हो रहा है ना। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 को जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2 फिगर जो होगा त्रिभुज कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल जो इसमें त्रिभुज की संख्या होगा मेरे भाई कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए कि 2 को होगा। ठीक है, तो देखिए तो अब जब नेक्स्ट फिगर आएगा तो हम वहां पर जो है इस तरीके से एक हुआ कि 2 काउंट नहीं करेंगे, उभयनिष्ठ रेखा देखेंगे कि दोनों के लिए कौन सा एक रेखा। ठीक है, और वहां पर फिर हम जो है वहां 2 कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें देखिए एक रेखा और इस पर जो है बड़ा वाला त्रिभुज 2 बन रहा है। तो यह तो हो गया इसमें 8 को 8 को 16 को, और 2 ये बड़ा वाला हो गया, कितना हो गया
तो 16 2 18 को आपका आंसर क्या हो गया 18। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए बनाइए तो कोशिश कीजिए मेरे भाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में देखिए, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अगर तीसरे फिगर को भूल जाइए, इतने तक हम देखिए, तो इतने तक अगर देखते हैं तो एक रेखा तो यह देख लिए थे कि उभयनिष्ठ है। इस पर जो है जब भी एक रेखा हो तो दो फिगर बनेगा, दो त्रिभुज निर्माण करेगा। और इसमें देखिए दो रेखा उभयनिष्ठ रेखा। चलिए तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें तो जानते हैं कि सिर्फ इतना वाले फिगर को देखें तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 8, और ऐसा ऐसा 3 गो है, मतलब कि 8 गुणे 3 यानी टोटल फिगर तो आपका हो गया 24 गो। इस तरीके से काम कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 4 दूना 8, 8 16 8 24 हो गया। अब देखिए 24 हो गया। अब देखिए इस वाला में कितना बनेगा, तो एक लाइन है उभयनिष्ठ रेखा, इस पर जो है त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इसी रेखा से, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए एक बड़े वाला भी और एक ऐसे, और यहाँ पर दो उभयनिष्ठ रेखा, तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा और 4 गो और हो जाएगा, ठीक है। 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, टोटल फिगर की संख्या कितना हो जाएगा 28। मतलब कि इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या जो है आपका कितना है, टोटल त्रिभुज की संख्या आपका कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो टोटल संख्या कितना हो गया आपका 28 हो गया। चलिए थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा हार्ड देखते हैं। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, चलिए कोशिश कीजिए, 30 सेकंड में समय देते हैं, बनाइए तो कोशिश कीजिए, तो कितना आ रहा है कोशिश कीजिए। देखिए बस कुछ नहीं मेरे भाई, एकदम इजी है। देखिए तो देखिए, तो यहां पर भी यह जो रेखा जो यह जो है इस त्रिभुज के लिए देखिए, यह तो आधार है इसके लिए, और इस पर भी जो है यह आधार बनेगा, और इसके कारण क्या होगा, बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें तो हो जाएगा 8, इसमें भी हो जाएगा 8, और इसमें भी हो जाएगा 8। तो 24 त्रिभुज तो मेरा जनरली ऐसे ही हो गया, क्या कि किसी भी वर्ग के चारों कोना का आपस से मिलाया गया तो जो है 24 त्रिभुज तो जनरल हो गया मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके लिए जो है एक या जो है इस त्रिभुज के लिए एक आधार होगा, इस पर बड़े त्रिभुज का निर्माण करेगा, ठीक है। और यह दोनों के लिए जो है यह एक होगा, क्योंकि जब भी सटा कर रखेगा तो एक तो बनेगा ही बनेगा, उभयनिष्ठ आधार तो होगा ही होगा। जैसे देखिए इस आधार पर जो यह वाला बड़े त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और यही बन रहा है, और एक बड़ा जिसके कारण एक बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। यह तो देखिए तो 24 हो जाएगा मेरे भाई। और देखिए तो एक रेखा, तो यहाँ पर 2 गो बन जाएगा, और यह है तो इसमें उभयनिष्ठ है तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो कितना हो गया 4 गो तो और बन गया मेरे भाई। लेकिन और इसमें देखिए क्या और कोई त्रिभुज बन रहा है, तो हाँ देखिए तो एक बड़का वाला आपको देखना होगा मेरे भाई, यह बड़का वाला देखिए, तो यह जो त्रिभुज जो एक बनेगा, यह जो त्रिभुज बनेगा यह एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, एक वो और जुड़ जाएगा, टोटल संख्या कितना हो गया 29 को हो गया। ध्यान रखिएगा एक वर्ग में इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 हो गया 24, ठीक है। ये त्रिभुज के लिए एक आधार जो है दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर जब भी एक रेखा उभयनिष्ठ है एक आधार है तो यहाँ पर 2 त्रिभुज निर्माण करता है, इसमें भी एक होगा, ये दोनों जब भी सटेगा तो यहाँ 2 का निर्माण करेगा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का। तो कितना हो गया 24 4 आपका 28 हो गया, लेकिन एक बड़े वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 29 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें मेरे भाई, अच्छे से एकदम बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए मेरे भाई बनाइए तो, चलिए बनाइए तो मेरे भाई, इसमें कितना त्रिभुज है। चलिए और तीसरा चौथा फिगर जो है कई बार पूछा जा चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, थोड़ा सा हल्का सा जटिल पूछता है, कभी काल पूछ लेता है। तो देखिए तो मेरे भाई चलिए देखिए तो कितना होगा, बनाइए तो आप लोग कोशिश कीजिए, तो
30 सेकंड में फटाफट बनाइए मेरे भाई, ज्यादा समय 30 सेकंड का ही सवाल है मेरे भाई। और अगर आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो आपका इजी में बन रहा होगा सारा क्वेश्चन। और पार्ट 3 है यह, तो देखिए यहाँ पर कैसे बन कितना होगा। देखिए इस फिगर में तो जानते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16, 24 और 32। जनरल त्रिभुज की संख्या तो मेरा 32 हो ही गया मेरे भाई। देखिए इस दोनों फिगर के लिए सटा कर रखा था एक रेखा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 हो गया और इसके लिए भी 3, तो इसमें तो 6 त्रिभुज और बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें और त्रिभुज बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखना होगा मेरे भाई ध्यान से कि यहाँ पर जो है त्रिभुज बन रहा है। और यह देखिए यह तीनों बिंदु को देखेंगे तो यहाँ देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक बड़ा वाला निर्माण हो रहा है। तो एक त्रिभुज तो ये आपका बन गया एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस बिंदु को देखिए, यहाँ से देखिए इसको, तो यह जो है बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। 2 त्रिभुज बन गया। और एक देखिए, और एक तीसरा त्रिभुज जो है यह बन रहा है, बड़ा वाला बन रहा है, यह तीसरा त्रिभुज। ध्यान से देखिए यह बड़ा त्रिभुज जो है तीसरा त्रिभुज बन रहा है। यानी 32 गो तो हो गया, 6 गो तो यह हो गया और 3 गो इसमें और बन रहा है बड़ा वाला। तो कितना हो जाएगा, 32, 6, 38 और 3 कितना, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 41 हो गया मेरे भाई। और कई बड़े एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं टाइप 4। चलिए इसमें 41 त्रिभुज हो गया मेरे भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई बना, देखिए टैप देखते हैं 4। देखिए टैप 4 में देखिए इस तरीके से भी पूछेगा, तो देखिए ध्यान समझिएगा। यह देखिए किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गया मेरे भाई, एक त्रिभुज। लेकिन इसी में अगर कोई दूसरा त्रिभुज अगर त्रिभुज के अंदर बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी त्रिभुज में अगर दूसरा त्रिभुज बनता है, 2 त्रिभुज बना या 3 बना, 4 बना, जितना मन बनाए उसे, जितना मन बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करें। इसका कहने का क्या मतलब है मेरे भाई कि जब भी एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, पहले था कितना त्रिभुज, एक ही त्रिभुज था। लेकिन जैसे ही इसमें एक नए त्रिभुज का निर्माण होगा एक बड़े त्रिभुज के अंदर, तो हमेशा ये अपने साथ जो कितना त्रिभुज का निर्माण कर लेता है, 4 त्रिभुज का, नए त्रिभुज का जो हुआ निर्माण कर देता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो 4 नया त्रिभुज बना, और एक तो ये बड़ा वाला है ही मेरे भाई, यह तो पहले से बड़ा वाला है ही, यानी टोटल संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 5 होगा। यही ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज के अंदर में जितने छोटा त्रिभुज होगा उतने 4 छोटे त्रिभुज का निर्माण करेगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो देखिए इसमें देखिए अगर इसको मिटा देते हैं तो बड़ा त्रिभुज एक ही त्रिभुज है, लेकिन जैसे इसमें छोटा त्रिभुज बनता है तो देखिए 1, 2, 3 और 4 नए त्रिभुज का निर्माण कर दिया है, एक छोटा फिगर बनाने के कारण, और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो इसमें जो त्रिभुज टोटल संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 5। इसमें देखिए इसमें जो है ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है मेरे भाई, और यह दूसरा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है। इसका मतलब कि यह 2 त्रिभुज है इसके अंदर, तो कितना त्रिभुज निर्माण करेगा, 8 होगा निर्माण करेगा, क्योंकि एक बनता है तो 4 होगा निर्माण कर रहा है, तो यह तो हो गया 8 होगा निर्माण करेगा। और एक बड़े वाला त्रिभुज तो है ही, कितना हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए तो इस तरीके से देगा आपको, जितना त्रिभुज अंदर बनाए, जितना बनाए 4 को बनाएगा, 4 में 4 से गुना कर दीजिए, उतना त्रिभुज बनाएगा 16 और एक बड़ा वाला 17, इस तरीके से, ठीक है। चलिए लेकिन इस टाइप में देखिए, लेकिन इसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर में देखिए मेरे भाई, अगर इसको हम मिटा देते हैं, यह जो लाइन है इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, सारे को मिटा देंगे, तो देखिए तो ऐसा वाला फिगर जस्ट लाइक आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर यह अगर चारों लाइन नहीं रहता मेरे भाई, तो इसमें फिगर की संख्या कितनी हो जाती, 5 होता कि नहीं होता, 5 होता ना, क्योंकि एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और उसके अंदर जो बड़े त्रिभुज छोटा त्रिभुज निर्माण होता है तो 4 त्रिभुज बनाता है। लेकिन इसमें जो है इसमें एक रेखा जोड़ दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, जब यह एक रेखा जोड़ दिया तो देखिएगा एक ए बना लेगा और एक 2 त्रिभुज और बन गया, इसको मिलाने का कारण बड़ा वाला तो काउंट हम किए हुए हैं पहले ही,
और एक मिला लिया और एक ए मिल गया। इसका मतलब कि 2 इसमें बन गया, मिलाने के कारण 2 यहाँ 4 बन गया। और पहले जो है ये त्रिभुज बना छोटा तो 4 को ओ बनाएगा और बड़का वाला एगो 5 गो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 गो और मिलाने के कारण 6 गो और बनेगा, यानी इस त्रिभुज की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 11 हो गया। चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फटाफट आप लोग बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, फटाफट बनाइए तो आप लोग, चलिए फटाफट बनाइए तो आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका। चलिए देखिए बना लिए होंगे। देखिए मेरे भाई इस फिगर में देखिए, इस फिगर में बड़े वाले त्रिभुज में देखिए छोटे त्रिभुज कितना आता है, एगो यह बड़ा हो गया, एगो और यह दूसरा और यह एक तीसरा, कितना त्रिभुज हो गया, 3 गो। और जब भी छोटे त्रिभुज का निर्माण होता है, बड़ा त्रिभुज का निर्माण, तो अपने साथ कितना त्रिभुज बनाता है, 4, यानी 4 तिया 12, यानी 4 + 4 + 4 यानी 12 गो त्रिभुज तो ऐसे जनरली बन गया मेरे भाई। और इसमें एक तो बड़ा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा, वो तो फिक्स से है। कितना हो गया टोटल त्रिभुज, इसमें कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया। चलिए एकदम इजी है मेरे भाई, बस थोड़ा सा समझना था। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए मेरे भाई, इसमें अगर इसको, इसमें कितने त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज कितना हो गया, 2 गो है। तो देखिए 2 गो त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज हो गया, मतलब कि 8 गो फिगर हो ही गया, और एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, 9 गो हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि इस रेखा को अगर हम भूल जाएंगे, ये जो मिलाया है उसको भूल जाएंगे, तब तो मेरा त्रिभुज की संख्या 9 गो हो गया। कितना हो जाएगा, 9 गो। लेकिन देखिए यह रेखा मिलाने के कारण जो है एक ए वाले त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है और एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और यह तो पहले हम काउंट कर ही चुके हैं क्या। तो देखिए तो यहाँ पर 2 यहाँ बनेगा, ठीक है, और देखिए इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, तो कितना बन गया, तो 9 6 गो इसमें और बन जाएगा, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 15 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी छोटा त्रिभुज बनता है तो देखिए 4 और 4 8 हो गया, बड़ा वाला हो गया 9, और यह जो बीच में जो लाइनिंग खींचा है यह जो है 2 2 और बनाएगा, इसमें और थोड़ा सा हार्ड करेगा, इसको मिला देगा, तो देखिए तो यहाँ तक 15 गो है मेरा है, 2 गो यहाँ और बढ़ जाएगा, 2 गो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ और बढ़ जाएगा क्या। तो देखिए वो नेक्स्ट सवाल में देखते हैं इस तरीके से। तो आंसर हो गया आपका इसका 15 और इसका हो गया 13। चलिए बना लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए बनाइए तो मेरे भाई फटाफट इसको बनाइए। तो इसमें कितना त्रिभुज होगा मेरे भाई, 30 सेकंड में जल्दी, बस कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यह दोनों को मिला दिया है, यह दोनों को ये दोनों को मिटा दीजिएगा, इस रेखा को मिला, इसको मिटा देते हैं अगर, तो पिछले जो 5वां क्वेश्चन था वो सेम हो जाएगा मेरे भाई क्या। तो देखिए मेरे भाई, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर 2 छोटा त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। यह देखिए एक बड़े त्रिभुज के अंदर जो छोटा त्रिभुज बनाया गया है, एक ए वाला बनाया गया है और यह एक वाला बनाया गया है। कितना बनाया गया, 2 गो। इसका मतलब कि 2 गो त्रिभुज बनाया, इसका मतलब कि 8 गो तो ऐसे हो गया मेरा, जितना छोटा त्रिभुज बनेगा उतना 4 गो नए त्रिभुज का निर्माण करेगा वो, और एक तो बड़ा वाला हो गया, इतना तो त्रिभुज मेरा भाई जनरल है। लेकिन अब देखिए, इसको देखिए, इसको मिलाया गया है तो 2 गो यहाँ बन जाएगा, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 6 गो, तो इतना हो गया मेरे भाई क्या। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे 15 गो संख्या क्या। और लेकिन यहाँ पर देखिए उसमें यह त्रिभुज जो है, ये जो रेखा लाइनिंग है वो नहीं मिलाया हुआ था,
लेकिन इसमें यह मिला दिया गया है। तो देखिए जब ये मिलाएगा तो देखिए अगर नहीं मिलाता जनरल त्रिभुज कितना है यहाँ पर देखिए नहीं मिलाते हैं तो एक को त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मिलाएंगे इस कोना से देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण कर देगा, और पहले वाला तो काउंट हो ही चुका है। तो 2 को ए 2 4 और 2 को फिर बन जाएगा इसमें यानी 6 को जो है और इसमें मेरा क्या होगा जुट जाएगा। तो 8 15 6 कितना हो गया, टोटल 21 त्रिभुज इसमें होगा। कितना हो जाएगा, टोटल 21 त्रिभुज होगा। फिर से समझिए मेरे भाई, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो है जब भी छोटा त्रिभुज जितना छोटा त्रिभुज रहेगा उसमें हमेशा दो से क्या कर दीजिएगा 2 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज कितना है, इसमें 2 को है और एक साथ जो है अपना 4 बनाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 बनाएगा मतलब कि 4 4 बनाएगा, कितना बनाएगा 8 हो गया, एक बड़ा वाला हो गया 9 हो गया। अब देखिए यह वाला जो है 2 बनेगा, यह 2 बन रहा है 2 बन रहा है 6 बन गया। उसके बाद देखिए यह जो लाइनिंग मिला है इसमें 2 बनेगा, यहाँ भी 2 बनेगा और यहाँ 2 बनेगा, यानी यहाँ भी बनेगा। टोटल संख्या कितना हो गया 21 हो गया। तो इस तरीके से काम कीजिएगा। अगर मेरे भाई रेगुलर अगर पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखे होंगे तो आपका इजी में भी बन रहा होगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यह था आज का रीजनिंग में लेकर आए थे त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए पार्ट 3 मेरे भाई। अगर आज की क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे आपका उसमें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और इस वाले फिगर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म जो है 100% फिक्स ही है मेरे भाई, तो वह जो है किसी भी स्टूडेंट का नहीं छूटे, ठीक है। और आज जो है आपका मंडे टू फ्राइडे जो जीके जीएस का जो चलता है टेस्ट किसी कारणवश जो है मेरे भाई नहीं हो पाया, कल भी नहीं हो पाया था, लेकिन कल से दरोगा का टेस्ट होगा। दरोगा का उसमें जो है 3 अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जो है रेगुलर देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज जो है सेट 4 जो अपलोड कर दिया गया उसे भी देखिए और रेगुलर जो है उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कल से नियमित रूप से आपका सारा क्लास चलने लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में।